छब्बीस मई को सरसावा के डीसी जैन इंटर कॉलेज में एसडीएम ने पालिका अध्यक्ष कोमल पवार और उनके 25 सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन शपथ समारोह स्थल में हुई अनियमितताओं व अव्यवस्थाओं के चलते सभासदों के सिटिंग अरेंजमेंट में काफी गर्मी के चलते हवा के लिए पंखों की व्यवस्था नहीं मिली। साथ ही साथ वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रतिनिधि तरुण चौधरी का कहना है कि मंच का संचालन कर रहे संजय शर्मा ने अपने समाज के कुछ लोगों को मंच पर बैठा लिया और अन्य लोगों में से जो मंच के पात्र थे उन्हें अनदेखा कर दिया, जिससे काफी लोगों में चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पवार के प्रति रोष देखने को मिला। कहीं कहीं तो नव निर्वाचित सभासद भी भड़कते नजर आए, जिन्हें स्थानीय कस्बे वासियों ने समझा बुझाकर शांत किया, नहीं तो माहौल बिगड़ सकता था। वहीं वार्ड 9 से बबलू धीमान ने बताया कि चेयरमैन के साथ कुछ 5 या 6 लोग ऐसे जुड़े हैं जो न तो सभासद हैं न कर्मचारी हैं, अव्यवस्था फैलाने में लगे हैं, जिनकी वजह से नगर पालिका कार्य प्रणाली डगमगाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम तरुण चौधरी, गांव बोनसा और रेजिडेंस सरसावा। अच्छा, कौन से वार्ड से आप सभासद? आप वार्ड नंबर 9 से सभासद हैं। अच्छा, जैसे कि शपथ समारोह चल रहा था डिसीजन इंटर कॉलेज में, तो व्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या कहना है? व्यवस्थाओं को लेकर देखे, हमारी कुछ बातें हैं जिनसे हमारी जनता नाराज है। वार्ड नंबर 9 की जनता बहुत ज़्यादा नाराज है। कारण ये है कि हम और राजू भाई सर्व समाज की ओर से एक सम्मानित पद पर पहुंचे हैं। सभी समाजों ने हमें सपोर्ट किया। बीजेपी पार्टी के खिलाफ जाके निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर आज हमें सम्मान मिला है, लेकिन उसी सर्व समाज के लोगों को सम्मान नहीं मिल पाया। कारण ये कि वहाँ पे जो संयोजक थे, जो मंच को संभाल रहे थे, जैसे संजय शर्मा, नवीन जैन जी, सुशील काम्बोज जी, हमारे अध्यक्षता के रूप में चौधरी ठाट सिंह जी को हमने अध्यक्ष रखा था अपने समाज से। दूसरे समाज से मैं वार्ड नंबर 9 की जिम्मेदारी होने के नाते चौधरी अशोक प्रधान जी बुटेड़ा वाले दूसरे अध्यक्ष जाट समुदाय से, ऐसे ही अन्य वर्ग से अन्य समाजों में अध्यक्षता दी गई। जो बुजुर्ग होने के नाते और सीनियर सिटीजन होने के नाते आप अध्यक्ष बना दें। मुख्य अध्यक्ष होने के नाते भी उनको एक मिनट की बाइट भी नहीं की। दूसरा, उन लोगों के विचार हमें सुनने को नहीं। हम फील्ड में जाते हैं, प्रोग्राम में एंट्री करते हैं, उस टाइम पे हमारे नाम को दबाया गया, हमारे लोगों के नाम को दबाया गया और कहीं ना कहीं दूसरे समाज के संजय शर्मा जी ने नामों को उठाया। हमारा किसी भी तरीके से, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी पत्रकार बंधु से, किसी भी लोग से किसी भी तरीके की कोई नाराजगी या आक्रोश नहीं। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा जो अपमान मुझे महसूस होता है, वो मेरा नाम एक बार भी ना ले, लेकिन वो कम से कम जो मेरे साथ 150 आदमी यहाँ से गए, सभी उम्रदराज बुजुर्ग लोग थे, सम्मानित व्यक्ति थे। उन व्यक्ति के कहीं ना कहीं सम्मान के तौर पे मौखिक रूप से ओरल एविडेंस में वो अपना नाम मौखिक रूप से बोलते, क्योंकि हमारे लोग जब वहां मंच पे जाते हैं, अब तो 5 साल हमें कार्यपालिका में अपना काम करना है। जब हम 25 मेंबर सभासद वहां से पूरी नगर पालिका में जाएंगे, तो हम सिर्फ एक परिवार की तरह वहां काम करेंगे। मान किया गया, हमारे सभासदों को कोई इज्जत नहीं मिली, हमारे लोगों को कोई इज्जत नहीं मिली, और वार्ड नंबर 9 के जितनी भी भीड़ गई उनके वहां पे नाम नहीं बोले गए। उसकी वजह से हमारी जनता और हमारे वार्ड नंबर 9 के व्यक्ति बहुत ज्यादा नाराज है। आपका कहना है कि मतलब कुछ लोगों के नाम बोले गए वहाँ पे? कुछ लोगों के नाम भी, एक प्रधान करके थे कोई जो वहाँ पे बोल रहे थे, उनको मैंने बोला कि भाई ये नाम बोल दो। उन्होंने एक नाम बोला है, जयपाल चौधरी जी सांपले वाले, वो हमारे बुजुर्ग भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुज्जर समाज से थे और मैं भी आपका एक बच्चा हूँ गुज्जर समाज से। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उनका नाम भी चाहे एक बार वो रह जाता, लेकिन सर्व समाज के जब लोग मेरे साथ थे तो सभी लोगों का नाम आना चाहिए। ऐसा सौतेलापन क्यों?
ये तो चैनल ही भाई साहब राजू भाई के हाथ में नहीं रहा। ये तो चैनल ही नहीं समझ में आ रहा कौन चला रहा। पूरी ही पैनल के लोग ये नहीं समझ में आ रहा किस तरह चल रही। वहां पे ना सभासदों की चल रही ना राजू भाई की चल रही। हम तो बहुत ज्यादा परेशान है कि हम किस तरह 5 साल काम करें। अभी जुमा दिन 4 दिन हुए हैं मुश्किल से, जी भाई। और अभी इतनी सारी शिकायतें वगैरह आ रही, तो 5 साल कैसे कटेंगे? भाई साहब कोई प्रोग्राम होता है वार्ड में, उसकी जानकारी हमें नहीं होती। राजू भाई इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं। हमारे निर्दलीय पर्चे से हम जीत कर आते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे देश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, लेकिन जो देश की शान है उनका भी नाम न लिया जाए, कितनी अपमान की बात है। हम नहीं कहते आप हमारे विधायक का लो, हम नहीं कहते आप हमारे एमपी का लो, हम नहीं कहते आप किसी भी तरीके से आप हमारा हो, लेकिन नाम लें। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन के माध्यम से हमें बहुत इज्जत मिली, बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन ने हमें सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से एसडीएम साहब ने हमारी शपथ समारोह का प्रोग्राम करा। लेकिन उसके बाद जो अपमान हमारा हुआ है वो शायद ही किसी का हो। पूरे वार्ड की जनता नाराज है, बहुत ज़्यादा जनता नाराज है। सभी समाज के लोगों का मैंने लिस्ट ले रखी थी, उनके नाम नहीं बोले गए। सभी समाज से मैंने 5-5 नाम बुजुर्गों के ले रखे थे, जैसे कि सिख समाज से कपूर सिंह सरदार जी, सुखविंदर सरदार जी, भोला सरदार जी, लाडी सरदार जी और कुलदीप सरदार जी। इसी तरह दूसरे समाज से जाट समाज से अशोक प्रधान जी बुढेड़ा वाले, यशपाल चौधरी जी नार माजरा वाले, अशोक चौधरी जी बागपत वाले और डॉक्टर रणवीर सिंह जी जबीरन वाले और भंवर सिंह जी सलूनी वाले। इसी तरह ब्राह्मण समाज से शशि रमन कौशिक जी, पप्पू शर्मा जी, देवेंद्र कौशिक जी, नवनीत भाई शर्मा जी, जो मेरे विपक्ष में अब की बार दावेदार भी रख रहे थे, भाई हैं, बड़े भाई हैं, राधेश्याम शर्मा जी। ठाकुर समाज से ठाकुर कालूराम जी, मास्टर प्रभुदयाल राणा जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चौहान जी, उदय प्रताप सिसोदिया जी, धीर सिंह राणा जी, अली जी, जाकिर चौधरी जी, जावेद और जहूर अली जी का नाम था। और विश्वकर्मा समाज से राजेंद्र कुमार धीमान जी, यशपाल धीमान जी, बबलू धीमान जी और राकेश धीमान जी बडेड़ा वाले और रामपाल मास्टर जी। बाकी सैनी समाज से थे टिकम सिंह सैनी जी और जयचंद सैनी जी, धर्मवीर सैनी जी चोरी मंडी वाले, एडवोकेट मनीराम सैनी जी, संजय सैनी जी, मास्टर राकेश सैनी जी। गुज्जर समाज से मास्टर सताब सिंह जी सीकरी वाले, मास्टर सुखपाल सिंह जी भुनसे वाले, जयपाल सिंह जी सांपला वाले, यशपाल सिंह जी जंदेड़े वाले, चौधरी बांगेराम जी सरसावा से, चौधरी जसवीर पवार जी अगवानेड़ा से। सर समाज के भी मुख्य रूप से कुछ नाम दिए गए थे। मास्टर सतपाल सिंह जी रोहिला समाज से, अमरनाथ जी उपाध्याय समाज से, रवि प्रजापति जी समाज से और पूर्ण सिंह जी कोरी समाज से, यशपाल उपाध्याय जी गिरधारी लाल वाल्मीकि समाज से और लाल सिंह जी दलित समाज से, ऋषिपाल काम्बोज समाज से, नक्षत्रपाल कश्यप समाज से, विजय काटपाल पंजाबी समाज से। अब सबने चिन्हित किया तो यहाँ तक पहुंचा और मेरे सर्व समाज की तरफ से जीत होने के बावजूद मेरे लोगों का वहां नाम न लिया जाए तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा। मेरी आप सभी से ये विनती है कि आप लोग नगर पालिका प्रशासन के माध्यम से और कहीं न कहीं देश की शान को ना घटाएं। इन चीज़ों से किसी को अपमान दिखाने से कभी कोई आगे नहीं बढ़ा। और हम परिवार के लोग हैं, 25 सभासद और हमारे राजू भाई चेयरमैन, तो हमें इतना नीचा ना दिखाया जाए। राजू भाई को कोई खानदानी चेयरमैन तो है नहीं कि उन्हें पीछे से कार्य का पता हो किस तरह करा जाए, लेकिन उनको बहुत जमकर बहुत गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है और बहुत गलत तरीके से उन्हें नीचे दबाया जा रहा है। और राजू भाई की गलती यह है कि राजू भाई अपने सभासदों को पूछ के कोई भी कार्य नहीं करते। जब तक आप अपने सभासद को नहीं पूछोगे तो आपको कार्य कैसे पता समझ में आएगा कि उसके वार्ड में क्या स्थिति है। बाकी मेरे बड़े भाई बबलू धीमान जी हैं, धीमान समाज से, आप इनसे भी जो पूछना चाहते हैं पूछिए। मेरा नाम बबलू धीमान जी, वार्ड नंबर 9 से रहने वाला, वार्ड नंबर 9 का जी। अच्छा, जैसे कि हमारे ये सभासद हैं जी,
वार्ड नंबर 9 से इनकी कुछ पीड़ा रही है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पीड़ा तो है, हम भी कल मौके पे थे, जो मान इन्होंने देखा वो हमारे से आती तो हुआ जी, वही तरह आपसे ब्याह कर रहे। व्यवस्थाओं को लेकर आपको क्या लगा वहाँ? कुछ नहीं व्यवस्था थी जी, कुछ भी वहाँ तो मुंह देखवा काम था जी। एक संचालन कर रहे थे संजय शर्मा जी, बस उन्हें पंडित के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था जी। कोई बिरादरी, वो मुझे बाई फेस बाई नेम जाना, अच्छी तरीके से कहीं भी संचालन करे थे, किसी भी धार्मिक प्रोग्राम का मेरा नाम भी ले थे, पर कल कुछ नहीं जी, कल नहीं कुछ भी उन्होंने कराया। कल तो बस अपना अपना ही रखा उन्होंने। सवा सदी के साथ कम से कम 150 लोग इनके साथ गए। 150 लोग घर से गए जी। हाँ, चाय पानी का प्रोग्राम था, यहाँ से 200 आदमी कम से कम, 150 तो पैदल गए, 50 आदमी अपने साधन से गए, जिन्होंने बाहर खड़ी करके अंदर स्कूल में पहुंचे। आपका कहने का मतलब कि उनको अनदेखा किया गया? हाँ, देखा ही है जी। तो उसका जो सारा एलिगेशन हमारे जो सभासद है इनके ऊपर आ रहा है। हाँ, वो तो आना है जी, हमारा जिम्मेदार तो यही है जी सभासद ही, हम किसको कहेंगे? इसका जिम्मेदार चेयरमैन है, चेयरमैन से कहेगा जी। अब जो अतिथि के रूप में इनके साथ गए, किस किस से ये मतलब माफी मांगेंगे, बताइए जरा। नहीं, हम तो ये सिर्फ ये किला संतुष्ट करता है जी, हम तो इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। तो आप और क्या कहना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो? देखो जी, अगर ऐसा, हमारे लिए तो चेयरमैन ही है, हमें तो काम भी इससे लेना, 5 साल क्या सारी जिंदगी इसके साथ काटनी जी। हमारा तो भाईचारा है, काम करवाओगा यही तो करवाओगा जी, और कौन करवाओगा? चेयरमैन से हम डायरेक्ट जाके क्या कह देंगे? चेयरमैन का तो तेवर ही बाल कुछ और है, बाल तो नहीं वो बेचारा समझ पा रहा जी, क्यों पब्लिक ज्यादा है ना गेल, तो इन्हें पता किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं।